व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान ताबिश हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जस्तुजू। मैं इस वक्त मलीर के इलाके में मौजूद हूं और इलेक्शन की जिस तरह से गहमी चल रही है, हमने आज फैसला किया कि मलीर के इलाके में आएँ। तो चलिए आवाम से चल के पूछते हैं। चलें। पार्टी को भी वोट नहीं देना, सारी हुकूमत बिल्कुल बेकार से आवाम को लूट रही है। हमारे जमीन फरोश भी खड़े हुए हैं, हमारे अपने भाई हैं, लेकिन हम चूंकि इसलिए उनको नहीं देंगे कि उन्होंने अपना बाप बदला है। मेरा बेटा खुद एमपीएशिप के लिए खड़ा हुआ है। एमकेएम से? जी जी जी, ये एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से मेरा बेटा खुद खड़ा हुआ है। मैं उसको भी गंदे अंडे मारूंगा वो अगर जिस दिन हमारे इलाके में आके तकरीर करेगा। आफाक को दे सकता हूँ मैं। और इख्तिलाफ जरूर किया उसने, लेकिन अपना नजरिया नहीं बदला। चल लानती है। अच्छा, हाँ, खाते हैं, कोई नहीं चंगा। इलेक्शन के टाइम पे 4 बोल हर पार्टी को मिल जाते हैं, वो कहता है हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। अभी तो हम बाइकआउट पे किसी को वोट नहीं देने के। वोट अगर किसी को देते भी हैं, क्या ये महंगाई में कुछ कमी हो सकती है? हम वैसे परेशान है, पानी से, बिजली से। हमने सिलेंडर खरीदे, अपने कहाँ है हमारी गैस? मगर बच्चे सारे कोई काम नहीं कर रहा। खा के खुद चले गए और आवाम को परेशान कर दिया। अब खून पी लिया है, खून चूस लिया इन्होंने। बत्ती के बिलों ने मार दिया, महंगाई ने मार दिया, दोनों चीजें मार दिया, खत्म कर दिया है। अल्लाह जानता है, अल्लाह का रसूल जानता है हमारा। जब हम पर आवाम परेशान है, बेचारा हर बंदा परेशान है। हमारे जमीन फरोश भी खड़े हुए हैं, हमारे अपने भाई हैं, लेकिन हम चूंकि इसलिए उनको नहीं देंगे कि उन्होंने अपना बाप बदला है। और जो सच्चा होता है ना, वो बाप नहीं बदला करता। हमने अपना बाप नहीं बदला है। अच्छा, मुत्तादा भी खड़ी हुई है, लेकिन मैं नहीं दूंगा। मेरा बेटा खुद एमपीएशिप के लिए खड़ा हुआ है। एमकेएम से? जी जी जी, एमकेएम पाकिस्तान की तरफ से मेरा बेटा खुद खड़ा हुआ है। मैं उसको भी गंदे अंडे मारूंगा वो अगर जिस दिन हमारे इलाके में आके तकरीर करेगा। अच्छा, लड़के मुझसे कह रहा है अफरार भाई ऐसा नहीं करो यार बेटे के लिए। मैंने कहा बेटा हो या कोई सब कंप्रोमाइज नहीं करता हूँ उसूल पे। वो मैंने कहा वो जिस दिन आएगा स्पीच करेगा हमारी गरीब में, सबसे पहला गंदा अंडा मैं फेंकूंगा उसके ऊपर। अच्छा, इसके अलावा नहीं दिख रहा कि कोई आप इस इलाके के लिए या शहर के लिए अच्छा होगा? देखिए चीमा मीमा जो है ना, और जो तब्दीली ये तो सारे जूते के नोक पे मेरे भाई। अच्छा, सीधी सी बात है। और कोई जैसे यहाँ पर मैंने भी देखा सामने अब ये है भी लगा हुआ है पोस्टर, पीपल्स पार्टी भी है नाम पे। आफाक को दे सकता हूँ मैं। और अच्छा, आफाक को मैं दे सकता हूँ। आपको दे सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं दे सकता। आफाक को दे सकता हूँ मैं। और वजह हाँ, उस शख्स ने अपना नजरिया नहीं बदला। इख्तिलाफ जरूर किया उसने, लेकिन अपना नजरिया नहीं बदला। ये तो वो है जो महाजिर के नाम को दफनाने के लिए आए थे, अपनी बिसात लपेट के खड़े हो गए। फिर ये वो है जो एमकेएम को दफनाने आए थे, आज उसी एमकेएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। शर्म नहीं आती है, बशमूल मेरी औलाद। मैं अगर निकलूंगा तो मैं आफाक को दे दूंगा वोट। आप आपको दे देंगे? जी हाँ, आफाक अहमद साहब। आफाक अहमद साहब को मैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि आफाक के नाम पे नहीं, वो जिस काज के लिए काम कर रहा है उस काज के लिए मैं दूंगा। आम इंतखाबात का सिलसिला ये है कि कोई भी आ जाए, अच्छा, पाकिस्तान का हुलिया नहीं बिगड़ना है। सही है, चाहे वो नून की सूरत में आए, पीपल्स पार्टी की सूरत में आए, पीटीआई की सूरत में आए, ये या कोई तीसरा आ जाए, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका सिर्फ एक ही हल है कि पहली फुर्सत में जो लोग भी करता धरता है, इस पाकिस्तान के कम से कम 20 से 25 सूबे बना दें, और पूरे बराबर के। अच्छा, छोटा बड़ा कोई नहीं। हाँ। एक लेवल सबकी चौधराहट खत्म हो जाएगी, वडेरा शाही खत्म हो जाएगी, सरदारी निजाम खत्म हो जाएगा, जो भी है सबका इजारादारी सबकी खत्म हो जाएगी। और जिस दिन ये सही हो गया, 2 साल के अंदर पाकिस्तान इंशाल्लाह टॉप पे होगा। ये कोई भी आ जाए, ये कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये सिर्फ वही करता रहेगा जो हिदायत मिलती रहेगी। हाँ। वही होता रहेगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान का अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी नेमत दी है जो दुनिया में इससे अच्छा मुल्क नहीं है, और हम लोग इसकी कदर नहीं करते। इसकी दुनिया में वाहिद मुल्क ये है कि जितना बना था आज तक उतने ही सूबे हैं, समझे। और इसको जिस दुनिया में जहाँ भी जो मुल्क आज़ाद हुआ, जिसके 5 थे उसके 15 हो गए, जिसके 15 थे उसके 25 हो गए, जिसके 25 थे उसके 50 हो गए। हम वही 4 पे लड़के में। और सबसे बड़ी गंज जो है ना इस पाकिस्तान के लिए, चौधराहट, वडेरा शाही, सरदारा निजाम, ये सारे सिस्टम एक ही सूरत में खत्म हो सकते हैं कि इस मुल्क के जल्द से जल्द 20 सूबे कम से कम, और कम से कम 25 सूबे बना दें आप, और सबको बराबर का नाप दें। सबकी बदमाशी, इजारादारी सब खत्म हो जाएगी। और पाकिस्तान ऐसे बस जब बनने की बारी होती है वो कहते हैं हमारी धरती माँ। अरे धरती माँ तो सबकी है, तो अकेले की थोड़ी है।
तो आप उसको धरती माँ कह के वो कालाबाग डैम 50 साल से बनने की समान मशीनरी आई नहीं बनने देते, हमें पानी नहीं मिलेगा। अबे भाई उसका इंटरनेशनल रूल होता है, उसके तहत हर सुबह को पानी मिलता है। आप सिर्फ इसका वाही जल है, आप किसी को भी लाके बैठा दें, इस पाकिस्तान का आगे कुछ नहीं हो सकता, ऐसे ही चलता रहेगा। वो आए थे हमारे हीरो, नया पाकिस्तान, 1100 अरब रुपए का बजट देके गया, 11 रुपए नहीं दिए उन्होंने। ऐसे ही है। कराची वालों को 11 रुपए नहीं दिए। इसी तरीके से सबने अपने अपने झंडोरे दिए हर इलेक्शन में। अब आने के टाइम पे देखें किसको देना है। इलाके से कौन खड़ा हो रहा है, कौन सही है? उसको ये हमारे दोस्त हैं, इनके साहबजादे खड़े हो रहे हैं, वो तो खुद नहीं दे मुतहदा रहे। पाकिस्तान से। वो तो अपने बेटे वो मुझे अभी पता चला नहीं दे रहे। इलेक्शन के टाइम पे 4 बोल हर पार्टी को मिल जाते हैं, वो कहता है हम यूं कर देंगे, यूं कर देंगे, यूं कर देंगे। उसके बाद कोई नजर नहीं आता, कोई कुछ भी। जितने भी आए सब ऐसे ही आए। जी भुट्टो जी भुट्टो जी काम बिल्कुल करवा रहे लाड़काने होके आए हैं अभी, अच्छा, सुबह ही आए हैं आज के टूर से। माशाल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप था, बहुत अच्छा ख्याल रखा उन्होंने। यहाँ पर काम करवा रहे हैं मलीर के अंदर। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो गाइड करते हैं हर चीज से, जो बात होता है, जो भी बात होती है हम लोग को गाइड करते हैं। वोट बैंक है यहाँ पे, और भी लोग पीपल्स पार्टी को पसंद करते हैं। वो करें, वो उनका अपना मैटर है। मैं जो आप- आई लाइक यू अच्छा अच्छा, जी भुट्टो, क्योंकि मैं बेनजीर को आई लाइक यू में बहुत लाइक करती हूँ, अब से नहीं बहुत टाइम से, क्योंकि वो एक खुददार और बहुत जबरदस्त लेडी थी। मैं उनके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने सुना ये भुट्टो जी भुट्टो का नारा भी लग गया है मलीर के अंदर। वजह काम वगैरह करवाया। मैंने काम करा दिया पीपल्स पार्टी, और हम तो शुरू से ही पीपल्स पार्टी के हैं। अच्छा, हाँ, हमारे बड़े भी पीपल्स पार्टी के थे और हम भी पीपल्स पार्टी के हैं, समझे ना। हमने और कोई पार्टी जो है ज्वाइन नहीं की है। क्या मतलब अभी इस वक्त क्या पीपल्स पार्टी में किससे उम्मीद है अभी आपको? भाई पीपल्स पार्टी से इतने हुए तो जाहिर बात है, जब रहना ही हमने पीपल्स पार्टी के साथ है यहाँ, तो पीपल्स पार्टी का ही साथ देना है। अच्छा, हमें और तो और एमकेएम हुई तो यहाँ नहीं, एमक्यूएम तो नहीं होती। आज से 30 साल पहले मैंने बोल दिया था, जब पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का अरूज था, हाँ, कि इसको दीवार से लगा दिया जाएगा। अच्छा, हाँ, इस पाकिस्तान का एक लॉ है, जो चीज मंजर हम पे आती है उसको दीवार से लगा दिया जाता है। पीपल्स समझे? पार्टी मंदिर हम पे नहीं है। पीपल्स पार्टी मंजर हम के ऊपर है, पाकिस्तान की मजबूत पार्टी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग थी, उसमें भी धड़े हो गए। अब पीपल्स पार्टी है सबसे बड़ी पाकिस्तान की। पीपल्स पार्टी को इसलिए वोट देंगे। काम करवा रही इलाके के काम अंदर। करा रही है इलाके के अंदर। आप देख लो, मेमनकोट का वोट डाला, उसने पुल डलवाया, वहां से वहां तक बंजर जमीन पड़ी थी, और आज बेंगलोर बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, मतलब फार्म हाउस बने हुए हैं। समझे, तरक्की हुई है उसके काम में। ये तो नहीं तरक्की नहीं हुई, समझे। अब रहे गली वहाँ के रोड है, मकसद ये है कि यहाँ के रोड खराब है, ये रहता बड़ा रहता है, ये बड़ा रहता है, कचरा नहीं होता। तो इन आबादियों के अंदर कोई वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म आके झाड़ू तोड़ लगा, हम अपने तौर पर ही तो सफाई करें। वाह वाह, बेहतरीन, बहुत अच्छी बात है। किसी ने कुछ भी नहीं दिया अभी तक। क्या दिया? किसी ने कुछ भी नहीं दिया है, पीटीआई ने दिया है। कुछ बेहतरी थी। अच्छा, अभी अंकल पीछे बोले थे 1100 अरब रुपए का पैकेज में से 11 रुपए भी नहीं मिले कराची को। अच्छा, हाँ, अब पता नहीं यार, कोई भी सही नहीं है कहने का मकसद। कहने का मकसद इसलिए सोच रहे हैं शायद। अब यहाँ पर सुना आपने भाई, मेरे ख्याल से सोच इसलिए रहेंगे, कोई नजर ही नहीं आ रहा आज आपकी इस मरतबा आवाम को कोई ऐसा दिखे तो कि जो आवाम के मसाइल हल कर सके। कोई जब नहीं दिख रहा होता तो फिर इंसान ऐसे ही सोच रहा होता है कि यार मैं किसको देखेंगे कौन आता है, कौन हमारे लिए सही होगा, कौन इलाके के लिए सही होगा, कौन। फिर इंसान ये सोच रहा था कि इलाके के अंदर कोई भाई सही खड़ा हो जाए, जिसको मैं जानता हूँ कि जो काम कराता हो, ईमानदार हो। मलीर की आवाम भाई वोट देने जा रही है घांची को। मार्केट की सदर जो है हमारे अच्छा, घांची, अयाज भाई पहले सदर थे, वो काम कर रहे हैं अभी किस भी। पॉलिटिकल पार्टी से खड़े हैं? वो अपने पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हमारे मार्केट के सदर है। जमात इस्लामी काम करवा रही है मरीज में। हाँ बिल्कुल करवाइए। अच्छा, जी जी, वोट बैंक है यहाँ पे मरीज। वोट है काफी, पता करने और ये बाकी जो जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और वो एमकेएम, इनका इनसे कोई एतमाद वगैरह खत्म हो गया क्या? काम तो कराते हैं, बस क्या बोले, बस अब आते हैं सब भूल जाते हैं। कराची के रहने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि कराची की जमात बाकायदा कुछ करती हुई दिख जाए अपनी, जो कि कराची की जमात रही है हमेशा। कौन? एमकेएम एमकेएम पाकिस्तान। हाँ, मगर लाजमी सी बात है, वहाँ कोई ऐसे आसार दिख नहीं रहे तो बिला वजह वोट जाया नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, या तो देंगे ही नहीं, और अगर देना ही होगा कोई लगा इस काबिल, अभी तक नहीं लग रहा। एमकेएम पाकिस्तान में कोई इतने सारे रहनुमा हैं, कोई ऐसा लग रहा है कि करिएगा पाकिस्तान कराची के लिए? नहीं, एमकेएम पाकिस्तान में है, अच्छे काबिल रहनुमा मौजूद हैं, आज भी हैं। मुस्तफा कमाल कराची बनाया है पूरा माशाल्लाह। कराची बनाया, देखें वो
जिस वक्त उन्होंने बनाया उस वक्त उनकी जो कंडीशन थी वो सबको मालूम है। आज अगर उनको दिया जाए तो कराची पॉसिबल है कि वो उस अंदाज में काम कर सकेंगे। बहरहाल आगे अल्लाह मालिक देखते हैं। बहरहाल डिसाइड इसलिए नहीं है जब तक सही से पता चल जाए, क्लियर नहीं होगी। क्लियर नहीं हो रही है ना कि कौन कौन सी जमातें हिस्सा ले रही हैं, किनको आने दिया जा रहा है इलेक्शन लड़ने। हाँ, हमारी मर्जी की जमातें भी हिस्सा ले रही होंगी इलेक्शन के अंदर, जरूर वोट भी डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। तो समझ के फैसला करेंगे कौन हिस्सा ले रहा है इलेक्शन में, हमारे इलाके से कौन खड़ा हुआ है, कैंडिडेट देखेंगे। हाँ, कैंडिडेट हमें लाजमी सी बात है, बहुत सारे अच्छे रहनुमा मौजूद हैं, काम वाले लोग हैं, मगर दिखेगा ना कि वो काम कर भी सकेंगे अपनी मर्जी से। अवामी लाजमी सी बात है, अवामी उमंगों के मुताबिक वो काम कर सकते हैं, उनको इतना इख्तियार है तो जरूर सपोर्ट करेंगे। तो सपोर्ट करेंगे। हाँ चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई हमारा मसला है गली में, अभी जिस रोड पे आप खड़े हैं इस रोड पे बहुत पानी होया करता था और कोई देखने वाला नहीं था। समझो 2-2.5 महीने हमने इस परेशानी से तक गुजरे हैं, पर अभी थोड़ा बहुत काम जमात इस्लामी ने करा है। जमात इस्लामी ने वोटर क्या है यहाँ पर? वोट बैंक इतना नहीं है। वोट बैंक नहीं है। असल में मेरे भाई पाकिस्तान में ये समझो कि जो सिलेक्शन होता है इलेक्शन में, सिर्फ ये वो होता पगड़ी पे दुकान दी जा रही है, लोग नोट कमाने आ रहे हैं, कोई पब्लिक का हाल नहीं पूछता है कि पब्लिक क्या कर रही है। इलेक्शन से पहले आप हमारे माए बाप हो भाई, आप जो बोला आधी रात हाजिर है, लेकिन उसके बाद इलेक्शन के बाद वो साहब मीटिंग पे गए हुए हैं या साहब सो रहे हैं। पाकिस्तान में कोई कुछ नहीं है, सब जिला के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद कोई नहीं पूछता, सब बेवकूफ बना रहे हैं, सब नोट के पीछे। कोई हमदर्द नहीं है किसी का भी, पाकिस्तान का भी हमदर्द नहीं है, सिर्फ नोटों का हमदर्द है जो भी है पाकिस्तान में। ये मेरे पास पैसे हैं, ये मेरी कमाई है, सही है ना। सुबह निकलो तो खाना लेकर आओ, नाश्ता, रात को जाओ तो ये क्या है भाई, क्या है ये रोटी, 300 रुपए की रोटी लेके जाओ, और सालन भी आपको गर्म मिल गया, नसीब में नहीं तो वो भी नहीं है। हमारे घर गैस नहीं आती, हमारे घर बिजली नहीं आती, हमारे यहाँ रोड नहीं है, बाहर से लेके हमारे यहाँ रोजी का कोई सिस्टम नहीं है। हमारे पार्टी वाले, हमारे बंधु जो हमारे एमपी के हैं, बड़े रहनुमा जो भी हमारे साथी भाई, वो कोई पूछने वाले नहीं है, ना कोई सी जमातें काम कर रही हैं। जमात इस्लामी थोड़ी बहुत दिख रही है रोड पे थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी भरा है नाम, लेकिन ये है कि कोई पूछने वाला नहीं है। अभी हमारे कहाँ है सारे सरबराह, अभी वोट लेना होगा सब खड़े हो जाएंगे हमारे पास आने के लिए, लेकिन हमें कोई गैस बिजली पानी देने वाला कोई है जिंदा, कोई हमारा लीडर, कोई साथी, कोई हमारे हैं, हमारा कोई है बड़ा, कोई है अभी पूछने वाला कि सर आप रोटी पानी, आपको गैस आ रहा है, बिजली आ रही है, हम आपका एक निज़ाम से 10 दफा चले गए। सिर्फ एक गैस का निज़ाम ईमानदार था, उसको भी चोर बना दिया गया, था नहीं वो बेचारे, लेकिन वो अब इन लोगों के चक्कर में इलेक्ट्रिक वाले जितनी चोरी करते हैं उससे ज़्यादा अब ये करने लग गए। हमारे घर गैस ही नहीं है, कोई आया अभी तक पूछने जिंदा मर रहे हो, तुम्हारे बच्चे कैसे खा रहे हैं, इतनी महंगाई कैसे पूरा कर रहे हो। मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि इसकी लाइट जलवा लूँ या इसके अंदर छोटे मोटे काम करा लूँ। मैं कमाऊंगा तो करूंगा ना, पहले सुबह मेरे को सोचना है कि यार गैस नहीं है, जाके रोटी लेकर आनी है, पराठे बच्चों कुछ भी करना है। सही बात है, पराठे तो खा ही नहीं सकते भाई, पापे लाने के लिए पैसे चाहिए, उन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं, वो कह रहे गैस हम खरीद के बनाते हैं। अभी बताओ हम कैसे अपने घर का पूरा करें, फिर किसको देखेंगे, कौन वो कोई आके कोई नहीं करेगा, ये आपकी बोले हमारी बोले, कोई हमारा आके करेगा। सिर्फ वो आएंगे बोलेंगे हम ये करा देंगे, अभी झाड़ू पोछा के लगा के बोले हम आपको सब कुछ देंगे, टोपी चले जाएंगे। जी जी जी, कोई नहीं कराएगा भाईजान, ना कोई उम्मीद है कि हमारे पास कोई आएगा कोई करेगा, सिर्फ वोट लेने जरूर आएंगे। मेरा तो कोई इरादा नहीं बनता भाई, क्योंकि मेरे पास अभी आके तो मेरे घर पे कोई बिजली दे, कोई गैस दे, मैं क्लियर बिल भरता था रिक्शे की कमाई से, इतना बिल लोड डाल दिया, 1 लाख रुपए ऊपर पे जुर्माना लगा दिया। मेरा रिकॉर्ड निकाले, मैं आपको बिल ला के दिखाता हूँ अपना, अब मैं वो बिल भी नहीं भर रहा भाई, अब मेरी हैसियत ही नहीं हुई, मैं वो कहाँ से भरूँ, बोले नहीं ये तो आपको भरना पड़ेगा। 4 दिन छुट्टी करके गया हूँ इलेक्ट्रिक के ऑफिस, उन्होंने उसके बाद जाओ उसके बाद जाओ, उसके बाद सबसे बड़े के बाद भेज दिया आफाक भाई के इलेक्ट्रिक के मलिर के हैं, उन्होंने बोल दिया भाई ये तो आपको भरना पड़ेगा। मैंने आप दे दो मेरे को, आपके पास है आराम की कमाई, आप लोग लाइटें बंद करो, कर्बों का फायदा होता है 1 मिनट लाइट बंद करने से। यहाँ तो 4 घंटे मुश्किल से लाइट आती है और बाकी के 20 घंटे जो 24 घंटे हैं ना उसमें सब बंद रहती है। हम रोशनी में लाइट नहीं खाना नहीं खा सकते, ना हमारे को कपड़े इस तरीके के मिलते हैं। इस तरीके से आवाम इतने अपने मसाइलों में परेशान है, तकरीबन इन्फ्लेशन की वजह से परेशान है। मसाइल जो है ये आपने सुना भाई की क्या बताया, क्योंकि बात ये है कि जब इतनी परेशान आवाम होगी तो फिर वो क्या देखेगी, किस तरफ देखेगी, कौन हमारा साथ देने वाला है। जिस तरीके से बताया भाई ने, तकरीबन यही हाल हुआ है लोगों का। यहाँ में आगे और भी लोगों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं मलीर के इलाके में और यहाँ की आवाम से पूछ रहे हैं कि यहाँ देखो मुख्तलिफ पार्टियाँ हैं,
पहले जो था एक ग्रुप था वो छाया हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मुख्तलिफ लोग हैं। वो अब ग्रुप नहीं छाया हुआ? नहीं, अब कोई ग्रुप नहीं है। अब ये है कि अलग अलग लोग हैं, किसी के मुतालिक कह नहीं सकते। और फिर ये आवाम ये जानती है, बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये सिलसिला जैसा था वैसे ही का वैसे ही चल रहा है, तब्दीली आने का कोई चांस नहीं है। चांस नहीं है कोई भी, इसलिए कि वफाक जो है वो सूबों को दबाती है। अच्छा। हाँ, कौमियत का यहाँ सिलसिला है। और आपने जिस तरीके से कहा कि एक पार्टी होती थी जो छाई भी होती थी, वो पार्टी अब छाई भी नहीं है, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि लोग तंग आ गए, कुछ हासिल नहीं हुआ तो फिर काम नहीं कराया इसलिए। अब किसकी तरफ देख रही है आवाम? अब मेरा ख्याल है आवाम ये चाहती है कि हम वोट डालें ही ना। क्या रिजल्ट मिलता है? हम वैसे परेशान हैं, पानी से, बिजली से। हमने सिलेंडर खरीदे अपने, कहाँ है हमारी गैस? बिजली के बिल इतने कि हम इतना कमा नहीं पा रहे, हम बिजली का बिल कहाँ से भरें? कोई चांस नजर नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे पास फ्यूल नहीं है, ईंधन नहीं है हमारे पास। मैशियत जो है ना, उसकी जो खुराक है वो फ्यूल है। फ्यूल के अंदर बिजली भी है, गैस भी है, पेट्रोल भी है। जब हमारे पास यही नहीं है तो हम कहाँ से तरक्की करेंगे? बहुत सारे कारखाने बंद हो गए, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सिर्फ इसीलिए कि उनके पास फ्यूल नहीं है। हमारे मसाइल कोई वसाइल कोई हल ही नहीं कर पा रहा, तो फिर किसकी तरफ देखें? कौन है जो हमारे मसाइल हल कर सकता है? आवाम के मसाइल हल कर सकता है, मलीर वालों के मसाइल हल कर सकता है? कोई भी मेरे ख्याल से नजर नहीं आ रहा। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी जरा बात करेंगे। कौन काम करा रहा है? अभी तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है काम होते हुए। बाकी ये है कि अपना दिखाते हैं, करते कुछ नहीं है। अभी तक किसी ने काम नहीं करवाया? काम करवा ही नहीं रहा है कोई? होता है, रुकता है, चलता है, काम होता है, रुकता है, पर थोड़ा होता है, ज्यादा नहीं। इलेक्शन आने वाले हैं, किसी ने तो काम करवा लिया होगा कि दिखाने के लिए। आपको पता है, हर बंदा आता है, जो भी इलाके का होगा वो काम तो करवाया है यार, जो भी इलाके का होगा। क्या लग रहा है कि है क्या वोट बैंक किसका है यहाँ पे? यार इस बारे में तो क्या कह सकते हैं, मुश्किल है। कोई सब जमाते एक साथ ही हैं अभी। सब जमात एक साथ हैं? मुझे लग तो रहा है वैसे हर बंदा अपनी जमात अलग ही बोल रहा है। कोई नहीं, सब एक साथ है, मिल बांट के हैं, सब एक साथ हैं, कोई वो नहीं। मगरमच्छ है सारे, कोई काम नहीं कर रहा। खा के खुद चले गए और आवाम को परेशान कर दिया, आवाम पे क्या नाम है टेंशन दे दिया है, मार दिया, खून पी लिया है, खून चूस लिया इन्होंने, महंगाई ने मार दिया, दोनों चीजें मार दिया, खत्म कर दिया है। बच्चे बेरोजगार हमारे, आदमी बेरोजगार हमारे, हम किससे बोले? जब हम अल्लाह जानते हैं, अल्लाह का रसूल जानते हैं हमारा। जब हम पर आवाम परेशान है, बेचारा हर बंदा परेशान है। कुछ काम करवाया है पीटीआई ने? पीटीआई ने काम तो नहीं करवाया, लेकिन ये है कि बस सुनने में तारीफ तो उन्हीं की होती है ना। सोशल मीडिया पे वायरल इसी वजह से तो नहीं कर रही? नहीं वायरल तो वैसे नहीं कर रहे। सोशल मीडिया पे ज्यादा कैंपेन चला रहे हैं, तो उसके मतलब ये होता है कि ज्यादातर लोग दे भी देते हैं कि हाँ चले। हाँ, ऐसा भी है। हाँ, ऐसा भी। इलाके के अंदर कौन काम करता है? नहीं, अभी तो फिलहाल तो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, वैसे सोशल मीडिया पे तो कैंपेन जमात इस्लामी ने भी बड़ी अच्छी चलाई थी कि जमात इस्लामी ने भी अच्छी चलाई थी। यहाँ के हालात तो बेहतर हों, मसला ये है जहाँ भी जाओ तो हर बंदे की एक ही शिकायत है, महंगाई पे कोई तवज्जो नहीं है, ना हुकूमत की ना सरबराहन की। अब हम वोट अगर किसी को देते भी हैं, क्या ये महंगाई में कुछ कमी हो सकती है, ये बताएं आप? अभी तो हम बाइकआउट पे, किसी को वोट नहीं देने के। आगे बहुत सारे लोग ऐसे मिले हैं जिन्होंने कहा कि यार हमें कोई नजर नहीं आ रहा, कोई समझ में नहीं आता, कोई भी आवाम के मसाइल, इलाके के मसाइल तो वही रहते हैं। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि इलाके में भी कोई ऐसा नजर आ रहा है क्या? मसला ये देखिए, कैंडिडेट जो इलाके वाइज आपका है, मोहल्ले का है, उसको दें, वो राइट है, बिल्कुल राइट है, लेकिन आगे कोई पुरसहान हाल तो हो ना, कोई महंगाई, कोई हालात तो बेहतर, इलाके के हालात, हाँ, कोई बेहतरी की तरफ नहीं, किसी कोई बेहतरी की तरफ नहीं है। आप ये देख लेना, मार्केट में भी आप जाएं, पानी, गैस, तो कोई चेक इन बैलेंस नहीं है कहीं भी, जिसकी जो मर्जी अपनी मर्जी पे बेच रही है वो चीज़ें। यहाँ तो एक समझ लें कि कोई MP हो या कोई हो, अभी ज़रा सा कोई सख्ती हो जाएगी, ये चीज़ें हट जाएंगी, थोड़ी देर बाद फिर लग जाएंगी, और फिर वही महंगाई का रोना कि आगे से चीज़ जो है 50 में आ रही है तो यहाँ 100-120 रुपये में बिक रही है। तो कोई रिलीफ देने के लिए तैयार ही नहीं ना। पहले हम तो सीधे, हम खुद ही सीधे। तो आवाम नाराज है, आवाम परेशान हो गई है, आवाम की बस हो गई है कि यार अब कोई भी आता है वो कौन से आवाम के मसाइल हल कर सकता है, या मसाइल के हल करा है उन्होंने आज तक। ये आपने सुना है यहाँ पर मलीर की आवाम कितनी खफा भी नजर आई है, और बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को वोट भी देने जा रही है, लेकिन मामला कुछ बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। आगे हम और भी लोगों से बात करते हैं।
जी हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। सर क्या हाल है, खैरियत से हैं? अभी जो हमारा काम करवाया है जमात इस्लामी के नाजिम ने करवाया है। अच्छा, वाह। यहाँ पे मेरे ख्याल से मैं बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूँ, सब अलग अलग जमातों के नाम ले रहे हैं, लेकिन अभी तक जमात इस्लामी नहीं, जमात ने काम करवाया भाई, अभी काम करवाया, गटर का पानी लोग हैं, कोई काम ही नहीं करवा रहा। नहीं, कोई भी नहीं करवाया। मैं 40 साल हो गए इस रोड पे जिंदा मर रहा, मैं यहीं पर ही हूँ। अच्छा। आजकल 40 साल तक कोई रोड नहीं बनाई है। हमारे मेयर साहब जो है मुस्तफा, क्या नाम है उनका, मुर्तज़ा साहब, मोइनाबाद का रोड इतना खराब हो रही है कि वहाँ जा नहीं सकता। सैया मस्जिद पीछे गटर का पानी बह रहा है, कौन सा रोड बनाया है? कुछ बनाया, कुछ भी नहीं बनाया भाई, कुछ भी नहीं। शीशा गली में अब पत्थर पड़ना शुरू हुए हैं, ये मेयर साहब की वजह से। नहीं तो ये मेरे ख्याल से कोई जितना भी काम हुआ है जमात इस्लामी ने करवाया। किसी को भी वोट नहीं देना, सारी हुकूमत बिल्कुल बेकार से आवाम को लूट रही है, आवाम को हक अदा, सारा जितना पैसा उनके पास जा रहा है। कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा। बेवकूफ बन रही है। अच्छा, हाँ, खाते हैं, कोई नहीं चंगा, और अल्लाह का नाम चंगा है बस। सबको देख लिया ना, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, सबको देख लिया, कोई है इस काबिल? कोई भी इस काबिल नजर नहीं आ रहा। नहीं, सब ले लेके भागने वाले लोग। अवाम आते तो ये कराची के अंदर तो एक ही पार्टी है, इसलिए अगर हुआ तो इंशाल्लाह फिर कौन कराची के अंदर कौन सी पार्टी? बहुत सारी पार्टी है कराची में अब तो। जो पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान की, कराची के अंदर की, जो उसको ऐसे नवाज शरीफ मेरे लिहाज से सब में बेहतर इससे नवाज शरीफ जी जनाब, बहुत बेस्ट है इस वक्त। वजह कि इसने इसके मुल्क में काफ़ी चीज़ तरक्की की है, इसने अपने मुल्क के अंदर काफ़ी यानी तरक्याती काम इसने अपने मुल्क में यानी करा है इसने। अब लोग ये कहते हैं मुल्क तो यही है, लेकिन लोग कहते हैं कि इसने ये करा कुछ नहीं है, सब में अच्छा काम इसने ही करें जो करें। क्या मतलब? यानी तकीम आपके साथ लेके अब जब कराची के लिहाज से कराची को भी इसने काफ़ी हद तक सपोर्ट करी है अपने उसमें। वेलकम बैक टू द शो व्यूअर्स। मैं इस वक्त मलीर के इलाके जाफर तैयार में मौजूद हूँ। भाईजान हम तो बहुत परेशान हैं, मुसलसल आप देख रहे हैं 3 साल हो गए तवीफ़ होने के बाद, न गैस नहीं है, बिजली नहीं है, कुछ हो नहीं रहा। पानी का मसला 23 साल हम देखते आ गए, पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ, हमारे जाफर पानी नहीं आता। अच्छा। टैंकर आते हैं या लंगर होते हैं, हम लोग थक गए, कुछ नहीं हो रहा। कोई गवर्नमेंट कोई सुनने वाला है, कोई पार्टी कोई नहीं अभी तो है, इलेक्शन शुरू हो गए, आने वाले हैं, तो सब जीतने वाले हैं, सब जानने वाले हैं, सब अच्छे वाले होंगे, अभी बहुत अच्छे आएंगे, लेकिन जब चले जाएंगे ना वो भूल जाएंगे। इलेक्शन होने के बाद नजर नहीं आएगा, भूल जाएंगे हम कौन है, कहाँ से आए। अभी सलाम भी नहीं करेंगे, अभी तो वहाँ सलाम करेंगे, सलाम करेंगे। पानी नहीं है, मसला पानी का मसला करें, बिजली का मसला करें, गैस का मसला करें, और बहुत मसाइल है हमारे जाफ्तर में। सोसाइटी में इस टाइम इतना चोरियाँ हो रही हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, बेतहाशा, कोई पुलिस वाले नहीं कह रहे। अभी कौन जीता था लास्ट इलेक्शन में भैया? अभी आपको बता, मैं भूल चुका हूँ, मैं भूल गया कौन थे, क्योंकि नजर ही नहीं आता। जी वो अब चले गए, थाने चले गए, वही थे। अच्छा, पीटीआई के नुमाइंदा था कोई? जी पीटीआई के नुमाइंदा, ठीक है। मतलब पीटीआई वाले पीपल्स वाले थोड़े कर रहे थे, पीपल्स पार्टी वाले। अब भी अल्लाह करे कर दे, पीपल्स वाले अच्छा कर ले, थोड़ा कर ले। जाफ्तर में तो हमारे कुछ होता ही नहीं है, नहीं होता। हमारे एमकेएम वाले क्या काम करवाया? और एमकेएम कुछ भी नहीं हो रहा भैया, हमें पता कुछ नहीं हो रहा। बस चीज़ों में पानी नहीं आया। 36 साल हो गए अभी देखते हैं, मैं एज का बुढ़ा हूँ, 50 साल हो गए दुकान में मेरी, पानी नहीं आता। सबसे ज़्यादा पानी का नहीं है, फिर बिजली महंगी हो गई, गैस हो गया, टेलीफोन हो गया, बिजली का बिल देखें कितना बिजली बिल। ऐसा ही है, जो काम करके देगा आवाम उसको वोट देगी। अच्छा, कौन है जिसने काम करवाया है? अभी तक तो यहाँ कोई नहीं आया भाई, कोई भी नहीं आया। नहीं, इलेक्शन करीब है तो कोई भी काम भी करवा दे, फिर इंशाल्लाह ताला जो काम कराएगा उसका वोट है। अच्छा, काम करवाएगा उसका वोट है। नजर क्या आ रहा है अभी तक तो कोई ऐसी गहमा गहमी यहाँ पर तो नजर नहीं आ रही इलेक्शन की, कोई भी नजर नहीं आई। मतलब कोई ऐसा दिख भी नहीं रही पार्टी के, हाँ यार मैं इसको दे दूं, मुझे लग रहा है कि यार ये लोग कुछ कर देंगे। देखें जी, हमारी तो यही कोशिश है कि अल्लाह ताला करे कि मुत्तहिदा वाले कुछ काम करें, तो फिर एमकेएम पाकिस्तान, जी एमकेएम पाकिस्तान बिल्कुल काम करें तो अच्छा, क्योंकि अब तो काम की जरूरत है ना भाई। सारी है कि कोई भी पार्टी को काम करे, काम जो पार्टी काम करेगी वोट उसका है। पीटीआई जो है वो काफ़ी करवा रही है, डेवलपमेंट करवा रही है। और पीटीआई जी, अच्छा, क्योंकि इन्होंने आज जो है ना वो रोड्स वगैरह पे काफ़ी वो काम किया मलीर में। जी बिल्कुल। अच्छा जी, अच्छा, पहले मुझे आप पहले बंदा मिले, लेकिन उसके अलावा मुझे बहुत सारे लोग मिले, उन्होंने बोला यहाँ पर तो कोई काम ही नहीं करवाया। अगर किसी ने काम कराया तो पीपल्स पार्टी ने करवाया, मुझे हल्का सा सुनने में आया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पीपल्स पार्टी पीटीआई भी है, पीटीआई के जी पीटीआई। एमकेएम तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रही है अभी इस टाइम पे फिलहाल। अच्छा जी, पीटीआई काम करवा रही है, पीटीआई करवा रही है। जो जाफर तैयार की हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है, जाफर तैयार से कैंडिडेट हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का आता रहा है। एमएनए और एमपीए और बल्दियाती इलेक्शन में भी, जिसमें ये 2014 के बल्दियाती इलेक्शन थे, उसमें भी चेयरमैन जो था नासिर अब्बास और वाइस चेयरमैन ये सीट
यानी कि आप समझ लेंगे सियासी तौर पे ये सीट एमक्यूएम की रही है हमेशा। अच्छा, हमेशा हमेशा। करवाया है एमक्यूएम ने यहाँ पे। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये जो स्ट्रक्चर है जितना भी ये जाफर तैयार मरकजी और इसके पीछे का जितना भी काम है ये मुत्तहिदा के दौर में हुआ है। सिर्फ यहाँ पर मेजर इशू एक पानी का है वो, और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस पीपल्स पार्टी का है। तो वो पीपल्स पार्टी जो वो पानी के अंदर चोरी के अंदर शामिल हाल है और वो प्लेटें लगाई हुई हैं, उसके खिलाफ एक्शन लाइन पीपल्स पार्टी नहीं लेने देती। अच्छा, अगर वो पानी के लिए अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो वो उस पर एक्शन लाइन, अगर के इलेक्ट्रिक का कोई बिल पे नहीं करता है 200 रुपये आवर होते हैं तो आके उसके खिलाफ एफआईआर नॉमिनेट हो जाती है। ये पानी की खुलेआम चोरी चशीश महल पे तकरीबन 11 साल से जारी है, वायलेशन हो रहा है। एमक्यूएम उसमें किरदार अदा कर रहे हैं कि काबिल नहीं, क्योंकि मेयरशिप उनके पास है। तो अभी गई है नहीं, इससे पहले भी साबका दौर में भी वो यहाँ पे जो एमपीए थे सलीम साहब थे, वो जो इन्होंने पीएस जो है वो मलिर टाउन के अंदर आता है शीश में। अच्छा, तो तकसीम आपको पता मलिर जिले की केक की तरह हुई है ना, पॉलिटिकल तकसीम है। वो तो मुझे दिख रहा है। तकरीबन तमाम तर जमातों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं मरीज। बिल्कुल। और हर बंदा के जो पूछता हूँ कोई वो अलग जवाब देता है, इस तंजीम को जाएंगे। बात ये कि काम कौन करवा रहा था? काम अगर मेरे असल में मैं आपको बताता हूँ ना, माजी में तो कराची इतना डिस्टर्ब रहा पॉलिटिकल तौर पे कि कराची से रेवेन्यू जनरेट करता रहा है मरकज। 4000 अरब हम जो है यहाँ से टैक्स पे करते हैं, तो उसका रिटर्न हमें 400 अरब रिटर्न मिलता है, और वो सिंध गवर्नमेंट जो है रूरल एरियाज में 100 अरब लगाती है, 300 अरब पॉकेट्स में चला जाता है। कराची के स्ट्रक्चर तो ये सूबाई गवर्नमेंट को खुद मुख्तार किया है ना इन्होंने। वफाक ने सूबाई गवर्नमेंट को फंड देना है 400 अरब, 4000 एफबीआर पाकिस्तान का 4000 सिंध कराची पे कर रहा है। 400 अरब जो हम सिंध गवर्नमेंट को मिलता है, खुद मुख्तार सिंध है, इजला खुद मुख्तार नहीं है। जब तक इजला खुद मुख्तार नहीं होंगे, मेयरशिप पावरफुल नहीं होगी, इजला को पावर नहीं दिया जाएगा, इजला को फंडिंग नहीं की जाएगी, तो शहर डेवलप नहीं हो सकता। 75 ईयर्स के अंदर हमारे तमाम शहर पस्ती की तरफ गए। मलीर में मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात करी, वो कह रहे हैं 1100 अरब का पैकेज मिला, लेकिन 11 रुपए भी नहीं मिले मेरे ख्याल से कराची को। नहीं, तो वो कहते हैं कि चलो यार कराची में तो काम नहीं हो। फिर आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं? यहाँ पे बहुत सारे लोग एमक्यूएम को भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी को भी। एमक्यूएम ने काम करवाया मुस्तफा कमाल साहब के दौर में, उसके बाद से कराची के अंदर कोई बड़े काम मंसूबे नजर नहीं आए हमें पीपल्स पार्टी के दौर में। जाफर तैयार वोट बैंक है पीटीआई का, बहुत सारा वोट बैंक है पीटीआई का जाफर तैयार के अंदर। अच्छा, जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी का तो खैर देखें कोई फ्यूचर और स्कोप ही नहीं है, वो सिर्फ बैनर लगवा सकते हैं कराची के अंदर और तो कुछ भी नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी है कि पीपल्स पार्टी काम करवाती है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो पर है, करवाती है, लेकिन बस उस लेवल पे नहीं करवाती जिस लेवल पे उनको करवाना चाहिए। जिस लेवल की वो जमात है, सिंध के अंदर सबसे बड़ी जमात है, तो उस लेवल पे वो काम नहीं करवाते। इलाके वाइज अगर आप बात करना चाह रहे हो कि यार हर तरीके का अगर बात मैसेज करना चाह रहे हैं, हम करवाना चाह रहे हैं काम, उस तरीके से काम नहीं हो रहा होता। उस तरीके से काम जो जिस तरीके से मतलब करवाना चाहिए ना, एमक्यूएम तो करवाती थी। फिर एमक्यूएम बस एक लिमिट तक करवाती थी, और उसके बाद से मुस्तफा कमाल भाई के दौर के बाद से उसके बाद एमक्यूएम ने उस लेवल पे काम करवाना खत्म कर दिया। अब फिर पीटीआई का पीटीआई का पीटीआई भाई आपने सुना है पीटीआई का भी वोटर है, और वो कहता है कि पीटीआई से भी उम्मीदें रखी हुई, और कहते हैं कि हाँ आने वाले वक्तों के अंदर पीटीआई काम करा सकती है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। कराची लवारिस हो चुका है, कराची का ना कोई वारिस है ना कोई कराची को पूछता है, उन्हें पूछने वाला है। जब तक वो आएंगे नहीं कोई किसी को वोट देगा नहीं। इस एमक्यूएम से कोई वो नहीं है? नहीं, इस एमक्यूएम कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता। ये चाइना एमक्यूएम है, एमक्यूएम चाइना, ये चाइना एमक्यूएम है, इसको कोई नहीं पूछता है। हमारी जो राय है, साफ बात है, जो हम देखते हैं हमारे इलाके में। लेकिन इसी एमक्यूएम के अंदर मुस्तफा कमाल भी अभी मर्ज हो गए, और मेरे ख्याल से उन्होंने यार कराची में बनाया, हम तो एतबार नहीं रहा। नहीं, किसी का एतबार किसी पर नहीं। ये क्या 2 पट्टी की चप्पल पहन के आते थे, आज पराडो में घूमते, किसी को पूछते हैं आके किसी के इलाके में मालूमात ली है? किसी करवा रहा है जाफर तैयार में? कोई नहीं, कोई भी नहीं करा रहा, कोई भी नहीं करा रहा। काम तो हो ही ना पानी आ रहा है, ना बिजली है, ना गैस है। सुबह ड्यूटी जाओ तो गैस नहीं होती है, नहर मुँह खाने नाश्ता करके जाओ ना मिलता है, कोई भी नहीं करवा रहा। कोई नहीं कराता। यहाँ पर पीपल्स पार्टी की बहुत सारी मेहनतें हैं, बहुत सारी काविश हैं, में इनके बहुत सारे मंसूबे जो जाफर तैयार के लिए पाइपलाइन में हैं। आप अगर अतराफ में विजिट करें तो गली गली प्योर ब्लॉक का काम हुआ है इधर, ठीक है। जो यहाँ पे झूले उड़ती थी, मट्टियाँ उड़ती थी, रोडों का इंफ्रास्ट्रक्चर पीपल्स पार्टी ने बनवाया है। पीपल्स पार्टी ने बनाया जी, पीपल्स पार्टी के थ्रू काम हुए इधर। और पानी की पाइपलाइन और गटर लाइंस, और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे इमामिया इमाम बारगाह के पीछे है, जो मीठे पानी का टैंक है, वो पीपल्स पार्टी की मधुर मिल्लत काम हुआ है। ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए तो ये वाली बात होगी कि अगर आप पीपल्स पार्टी को वोट ना दें। पीटीआई जो है इस वक्त तो भी जो है वो कोलिशन में है पीपल्स पार्टी के। अब पीपल्स पार्टी
पीटीआई को फंड दे रही है तो जब भी तो काम हो रहा है। बेसिकली पीपल्स पीटीआई का तो ये समझ लें कि उस दौर में हवा थी जो चली थी, जो लोगों ने वोट दिए। लेकिन अभी पीपल्स पार्टी के जितने भी काउंसलर्स, चेयरमैन जितने भी हैं वो सारे कोलिशन में है पीपल्स पार्टी के। और ये ग्राउंड पे बात है कि आप इधर लोगों से सर्वे की करवाएं, आप देखें, लोगों से पता करें, तो लोगों को नजर आएगा कि जी पीपल्स पार्टी ने उनको शेल्टर दिया हुआ है, तो तब वो यहाँ के काम कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं मसले मसाइल बहुत हैं यहाँ पे इलाके के अंदर, वो कोई हल नहीं करवा रहा है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो कोई भी हो। ये भी बड़े लोगों का शिकवा रहा है। तो क्या पानी का मसला है, इसका मतलब कह रहे कुछ भी नहीं होता, ये तो कोई हल नहीं हो रहा है। अभी तो चलो रोडें तो बनवा दी हैं मेन। बेसिकली पिछले 45 साल से तो एमकेएम रही इधर। हाँ। अब बात हो जाएगी दूसरी कि अगर मैं उनकी प्रॉब्लम्स डिस्कस या उनकी मैं निशानदेहियाँ करूँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो जाएगा। अच्छा। तो लेकिन मसला ये है कि एमकेएम ने कभी भी किसी इस तरह का कोई हमेशा मेगा प्रोजेक्ट नहीं दिया जिसकी वजह से हम उनको वोट दें। मलिर वाले तो इंशाल्लाह देंगे एमकेएम को। एमकेएम पाकिस्तान। हाँ, एमकेएम पाकिस्तान। कौन है ऐसा एमकेएम पाकिस्तान में जिसको देख के दे रहे हैं? बस देना ही एमकेएम को है ना यहाँ से। पर वो एमकेएम यहाँ पाकिस्तान कराची के लिए कुछ करेगी, जैसे अभी जॉब नहीं है। कराची के जिसका भी डेमोसाइल है उसके ऊपर जॉब है ही नहीं। तो अब ये इंशाल्लाह मुत्तहिदा को देंगे, उसको लाएंगे, हरकतों में लाएंगे। तो जॉब्स मिली नहीं, वो दे रहे थे, चल रहा था। अभी तो कुछ है ही नहीं ना। कोटा सिस्टम तो तब भी खत्म नहीं हुआ था। अभी करवा देंगे इंशाल्लाह। पहले नहीं होता हो जाएगा। आप देना साथ करवाएंगे। अभी यहाँ की आवाम क्या कहती है? वहाँ के मसाइल हल कर ले, मतलब यहाँ के मुत्तहिदा की हल कर लेगी, मुत्तहिदा हल कर लेगी जहाँ पे तैयार है। हाँ, यहाँ पे मैंने बात करी, यहाँ पे एक भाई मुझे कह रहे थे कि यहाँ के जितने भी मसाइल है वो पीपल्स पार्टी हल करवा रही है। यहाँ के जितने भी रोड्स वगैरह हैं। भाईजान, आपको भी पता है कि जो अभी इलेक्शन आएंगे वो पीपल्स पार्टी आ जाएगी, ये आ जाएगी, वो आ जाएगी, भैया हम काम करा रहे। जीत गए पूछते नहीं है, मर भी रहा है कोई तो, समझ रहे हैं? मुत्तहिदा पूछती रहती है, चलो देर से पूछ लेती है ना, बहुत है। वो तो भाई इलेक्शन खड़े हुए जीते जब गायब। हम तो आज़ाद उम्मीदवार हैं, अली अब्बास आब्दी साहब। तो पहले काउंसलर भी रहे यहाँ पर, आज़ाद खड़े हुए हैं, उनको दे देंगे वो। हाँ, अपनी और अपनी पूरी फैमिली के। लेकिन सियासी जमात तो किसी को भी नहीं। वजह ये झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। बताते रहो, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जनरल सेक्रेटरी था इस इलाके का। हाँ, सैयद कासिम रज़ा शाह मेरा नाम है यहाँ पे। लेकिन अब जो जब से गैंगवार हुआ था, जब से तुम पार्टी से हट गया था। पहली बात तो ये। लेकिन अभी भी आए मेरे पास, जान मोहम्मद वगैरह ये लोग सारे आए, अंकल वो आ जाए, सलमान मुराद वगैरह। मैंने कहा सियासी जमात को वोट ना देना है ना दिलवाना है। हाँ, सिर्फ आज़ाद उम्मीदवार जो है खड़ा हुआ है, हमें पता है हार जाएगा, लेकिन हमारा वोट जाया नहीं होगा। आपको नहीं को देना क्योंकि कोई काम नहीं करता। आपके कहने का मकसद ये किसी सियासी पार्टी को ये भी देखा ना, ये रोड जो डल रहे हैं हमारे यहाँ इलाके में, ये कभी पीपल्स पार्टी का आदमी खड़ा हो जाएगा, कभी पीटीआई खड़ा हो जाएगा, कभी कोई खड़ा हो जाएगा, हम करवा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई उसको पता है। हमें पता है ये वर्ल्ड बैंक कर रहा है। वर्ल्ड बैंक कोई सियासी जमात का इसमें कोई है ही नहीं। सियासी जमात को जब आप मीठा पानी लिया, जमात का सिर्फ झंडा है बस, इलेक्शन है ही नहीं। अच्छा, इलेक्शन वैसे आप कहते हैं कि होंगे नहीं होंगे। कुछ भी कर लें आप, लिख के रख लें, इलेक्शन नहीं होंगे। लेकिन हमने अली अब्बास साहब भी जो है डिक्लेरेशन वाला, तो इन सब पार्टियों से बेहतर है वो हमारे, वो बेहतर है। हम उसको दे देंगे, मोहल्ले का उसको जानते हैं, उसको जानते हैं। मलेर की आवाम तो अभी किसी को वोट देने के मेरे ख्याल हक में नहीं है। इसलिए कि जो हालात हैं मलेर के इस वक्त, कोई भी सियासी जमात मलेर की तरफ देख ही नहीं रही है। कोई भी सियासी जमात, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, एमकेएम हो, जमात इस्लामी हो, कोई सी भी सियासी जमात। उसकी वजह क्या, काम नहीं करते हुए नजर आ रहा है? काम करता हो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ टीवी की हद तक सारी बातें हो रही हैं। नहीं तो अगर आप चलते हैं अंदर के इलाकों को जाके देखें तो ऐसा लग रहा है हम किसी कंट्राक्ट में रह रहे हैं। लाइट का ये मसला है कि 3.5 घंटे 4 घंटे लाइट का पता ही नहीं है। 1 घंटे लाइट आ रही है, 3 घंटे। किसी से उम्मीद है आने वाले किसी से? इस वक्त तो मैं अपने जो मेरी नॉलेज है और जो मैंने अब तक जो टाइम देखा है उसमें मुझे किसी से उम्मीद नहीं। मैं तो वोट नहीं दे रहा किसी को। वैसे देना चाहिए मगर दे के मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ कि इसलिए कि वो आगे बैठेगा, आपको नुकसान ही पहुंचा रहा है, फायदा कोई नहीं पहुंचा रहा आपको।
आप मुझे बताओ ना, ये जो चीजें नीचे आई, अभी पेट्रोल नीचे आया, या जो आवाम आके, हम रिक्शा चलाते हैं, आवाम आके हमसे बोलती है कि पेट्रोल नीचे आ गया जनाब, आप किराया कम करो। आवाम दूसरों को भी जाके दुकानों पे बोले ना कि भाई आटा भी कम करें, दालें भी कम करें। ये है कि जब पेट्रोल कम हो गया तो इसके अलावा बाकी सारी चीजें बची वहीं पर हैं, वो तो कम नहीं हो रही है। वो कम नहीं हो रही ना, जब वो हमारी अपनी मेंटेनेंस वहीं की वहीं है, हमारी अपनी मेंटेनेंस वहीं की वहीं, स्पेयर पार्ट वहीं ऊपर, स्पेयर पार्ट नीचे आने के बजाय मजीद ऊपर जा रहा है। तमाम तर चीजें हो गई, लेकिन पेट्रोल के बाद जब बढ़ने के बाद तो बढ़ जाती हैं, लेकिन कम होने के बाद अपनी जगह पर नहीं आती है। मैं तो भाई वोट किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि इस काबिल ही नहीं है कोई। अब भी नहीं दे रहे? इस काबिल ही कोई नहीं है वोट देने। कोई तो सियासी पार्टी नजर आ रही है? कोई भी नहीं है, सब जेब भर रहे हैं अपने, जेब भरो तरीक चल रही है मेरा भाई, जेब भरो तरीक चल रही है। कोई भी ऐसा नजर नहीं आ कोई भी नजर नहीं आ रहा मेरा। पीपल्स पार्टी का लोग बड़ा सुन रहे हैं, नाम काम करवा रही है, जमात इस्लामी हो गई, MQM है, इससे नहीं है। कोई पार्टी सिर्फ उन इलाकों में काम करा रही है जो उनके अपने इलाके, जो उनके अपने इलाके, जो दूसरे इलाके हैं उनकी तरफ तो देख ही नहीं रही। फिर वो अभी हमारे यहाँ एक ऐसा मसला खड़ा हो गया था कि एक तरफ पीपल्स पार्टी वाले खड़े हुए, एक तरफ MQM वाले खड़े हुए, लाइट 3 दिन के लिए बंद है, आवाम परेशान हो रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ ज्यादातर तादाद तो वैसे तो मुख्तलिफ माजिद कौमी माजिद लोग की ज्यादा तादाद है, और वैसे जो वोट जो हक बनता है वो अच्छा PTI का बनता है। बनना यहाँ पर अक्सरियत किसकी है? अक्सरियत तो माजिलों की है। MQM तो MQM की अक्सरियत ज्यादा है। इस दफा हमारा इरादा किसी को वोट देने का वजह? वजह ये है कि ये मलीर की सड़कें वगैरह ये सारी देख सकते हो आप, सेवरेज का सिस्टम देख सकते हो, पानी का निज़ाम देख सकते हो, इन सब के होते हुए हम किसको वोट दें? फिर कोई नजर नहीं आ रहा, कोई इनकलाब ही नहीं नजर आ रहा है। इनकलाब नजर नहीं आ रहा, कोई ऐसा है ही नहीं जो आवाम के मसाइल हल कर सके। वही तो इनकलाब तो यही है ना कि अगर मसाइल हल हो जाए। कोई ऐसा बंदा इस वक्त नजर नहीं आ रहा। पहले के वक्तों में कोई था ऐसा जिसने करके दिखाया, तो अब जिसको लग रहा होगा यार अब तो वो भी नहीं है, अब तो किसी पे उम्मीद ही नहीं रही है। कोई ऐसी पॉलिटिकल सारे माल समेटने वाले लोग हैं, ठीक है, खाने पीने वाले हैं, मजे लेके और चल मेरा भाई नजर नहीं आता फिर। ये इस वजह से सही कह रहे हैं कि 47 से आज तक मुहिब तो आ गया है। आपके चैनल का नाम है सच, मगर सच वाले नजर ना आए। सर बिल्कुल सच बोले आप। मैंडेट होता है, बिल्कुल मैंडेट वाले आए, सच वाले आए, मुहिब आए, मगर उन सच को सच पे चलने नहीं दिया। आप किसको वोट दिया? आप किसको वोट देंगे आने वाले? वोट के नाम पे तो अभी तक जो काला दम गेम चल रहा है। जी व्यूअर्स, हमने आपको दिखाया। हम इसी किसी नए प्रोग्राम के साथ मैं फिर हाजिर हूँ। ताबिश हैदर और टीम जिससे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।